हम्म शायद तुम थे ना इस बार क्रिस के साथ। रवि तो रहा नहीं होगा। वो तो बेचारा मास्टर्स क्विज के प्रिपरेशन में लगा हुआ होगा। इसलिए 8 ओवर्स कप के बारे में बात भी करना उसके लिए गवारा नहीं है इस बार। ये 14 दिन और मास्टर्स क्विज के 3 हफ्ते, मतलब पूरे 5 हफ्तों तक वो 8 ओवर्स कप के बारे में कुछ बात भी नहीं कर सकता। मतलब ये 5 हफ्ते हमें खुद ही 8 ओवर्स कप की प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी अपने अपने तरीक़ों के साथ। मिश्रा सर तो होंगे ही, लेकिन अपनी तैयारी तो सिर्फ हम ही जानते हैं, जो हमें अच्छे तरीके से इस बार करनी होगी। प्रैक्टिस गेम्स में तो हम सब का अपना अपना जलवा था, लेकिन ये प्रिपरेशंस कुछ अलग ही लेवल के होते हैं। फिटनेस तो देखते ही हैं सर अपनी अपनी, लेकिन इतना दौड़ाते हैं भाई, इतना ज़्यादा स्टेमिना जमा हो जाता है 8 ओवर्स कप के पहले, पूरी तरीके से हम उसमें छा जाते हैं। फिर 8 ओवर्स की बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या बैटिंग हो, स्टेमिना तो भाई हमसे कोई नहीं छीन सकता। गेम ख़त्म होने के बाद भी दूसरा गेम खेलने के लिए तैयार रहते हैं हम। इतना पूरा स्टेमिना बढ़ा कर देते हैं मिश्रा सर हमें। बस और क्या चाहिए, ऐसे ही गाइडेंस मिलते रहे, ऐसे ही कोचिंग मिलती रहे और हम हमारा गेम पर ऐसे ही काम करते रहे। फिर हमें हराना तो दूर, हमारे पास भी खड़े रहना किसी भी दूसरे टीम के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों शाहिद, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ ईश्वर, एकदम सही कहा। एकदम बढ़िया बात की है तुमने। हमारे ACCS की प्रिपरेशन और प्लानिंग कुछ अलग ही लेवल की होती है। एक आम स्टूडेंट को भी एक चैम्पियन बनाकर रख देती है। हम दोनों को ही देख लो, क्या था हमारे पास 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन इतना अच्छा हम आगे जाकर इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए कि अब तो देखो, हम तो स्टार बन गए 3 ही सालों में। तब ये सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में तो हम ही सब छाए रहेंगे इस 8 ओवर्स कप में। सच में इस गेम ने हमें क्या कुछ नहीं दिया ACCS में, पूरा स्टारडम देकर रखा है। बाकी स्टार स्टूडेंट्स को तो छोड़ दो, जो सिर्फ पढ़ाई में लगे हुए रहते हैं। हम तो भाई ऐसे छाए हुए हैं 8 ओवर्स कप में कि हमारे कैंपस के अलावा बाकी कॉलेज सर्कल में भी हमारा बोलबाला रहता है। मैंने तो ये भी सुना है कि हम सब के भी अलग अलग फ़ैन हैं बाकी के कॉलेजेस में, और वो भी हमारा गेम देखने आते हैं और बहुत लाउडली चीयर भी करते हैं क्राउड में। हमारे हार के बाद उनको कोसते भी हैं बहुत बुरी तरीके से। यही सब है जो अब ACCS में हमारे साथ होता रहता है। सच में इतना क्रेज़ देखकर तो बहुत ही बड़ा प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर, क्योंकि इस प्रेशर को लेकर परफॉर्म करना एक बहुत ही बड़ी चीज़ बन जाती है, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज। क्यों ईश्वर, तुम्हें भी सेम फीलिंग आती है? अरे हाँ रे भाई शाहिद, अरे भाई प्रेशर, ये तो भाई ऐसा प्रेशर है जिससे हम कभी भी नहीं पीछा छुड़ा सकते। अरे क्या प्रेशर है ये भाई। कभी बॉलिंग करते वक्त चौका छक्का लगे, क्राउड में से गाली सुनाई देती है, लेकिन अगर विकेट निकालो, वो भी 1-2 लगकर, तो भाई इतने सब उछल कूद करने लगते हैं कि भाई इंडिया ही जीत गई वर्ल्ड कप। बस फिर क्या, उनका जश्न देख के ही हमें हौसला आ जाता है और आगे कुछ अच्छा करने का एनकरेजमेंट भी। मिश्रा सर तो ऐसे ही खड़े रहते हैं क्राउड में, लेकिन क्राउड का हौसला देखकर ही हमें आगे का गेम कैसे खेलना है ये पता चलता है। लेकिन इतने सारे चौके छक्के खाए मैंने अब तक, लेकिन फिर भी यार शाहिद, क्राउड का जो रिएक्शन है मैं कभी नहीं भूल सकता। गाली तो देते ही हैं, लेकिन कभी कभी उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। उनका चुप रहना भी हमें ये एहसास दिलाता है कि हमें बहुत कुछ करना है उनके लिए। और एक बार जब हम विकेट निकाल कर देते हैं या फिर बैटिंग में आकर चौका छक्का मार कर मैच जिता कर देते हैं, तो भाई इनके लिए हम भगवान बन जाते हैं, भगवान। इस देश में किसी नेता की बहुत बड़ी स्कैम भी भुला दी जा सकती है, लेकिन अगर किसी क्रिकेटर की कोई बहुत बड़ी भूल सामने आई, तो भाई उसे लोग सदियों तक याद रखते हैं। यहाँ क्रिकेटर्स क्रिकेटर नहीं होते, वो भगवान होते हैं इन सब के लिए, भगवान। सच में
बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिलती है इस गेम को खेलते वक्त। हाँ यार ईश्वर, एकदम सही कहा। लेकिन यार अभी प्रिपरेशन करे तो कैसे करे? इस बार तो रवि भी नहीं है हमारे साथ, और वो नया लड़का अपना श्रीनिवास जो अभी अभी अपना दोस्त बना है, वो भी तो नहीं होगा। शायद उसके साथ रहकर भी हम बहुत कुछ सपोर्ट पा सकते थे, लेकिन वो दोनों भी अभी बिजी है मास्टर्स क्विज में। अभी हम जैसे सीनियर्स को भी आगे बढ़ना होगा और अपना अपना काम करना होगा। एक अच्छी बात है कि क्रिस तो है अपने साथ, क्रिस भी और अभिजीत भी। अभिजीत अपनी पेस बॉलिंग से तुम्हें बहुत कुछ और भी ट्रिक्स बता सकता है, और क्रिस बैटिंग में मेरी मदद कर सकता है। तो ये सब देखकर और जानकर हमारी प्रिपरेशन भी बहुत आगे तक बढ़ेगी। वैसे अपना आधा काम तो मिश्रा सर ने पहले ही करके दिया है, उन पहले के प्रैक्टिस मैचों को कंडक्ट करवा के। यार बहुत कुछ सीखने मिला उसमें। क्या मैं जानूँ यार, जो भी खामियां थी मेरे गेम की सभी कवर हो गई उसमें। अब मेरी बैटिंग तो एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। मुझे हरा पाना किसी भी बॉलर के बाएं हाथ का खेल नहीं रहा अभी। उसको भी अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाना ही होगा मेरे सामने। अब जाकर मेरी विकेट या फिर मेरा बुरा परफॉर्मेंस उसे देखने को मिलेगा। लेकिन यार ये सब मिश्रा सर की देन है, जो हमें इतने आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। सच में क्या परफॉर्मेंस लेते हैं वो हम सब से। एक बढ़िया कोच है वो। हाँ यार, शायद सच कहा यार। मेरी बॉलिंग जो उतनी उन्होंने इम्प्रूव करा के दे दी, वरना मैं तो एक एवरेज बॉलर था। तुम भी तो जानते थे मेरी पेस बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। बस यही तो सब है जिसके कारण हम एटोस कप में इतने अच्छी तरीके से छाए हुए हैं। वरना अगर एवरेज परफॉर्मेंस देते तो किसी बड़ी टीम के सामने कभी ना कभी हार ही जाते हम सब। फिर भी मिश्रा सर थे इसलिए हमारा काम बन पाया, वरना हमें ऐसे स्टार के जैसे कोई नहीं जानता आज तक। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ यार ईश्वर, सच में मिश्रा सर हैं इसलिए हम सब हैं। नहीं तो कौन जानता था यार हमें 3 साल पहले इस कॉलेज में। अब तो देखो हर कोई जानता है, और हंस हंस के सामने से ही हमसे बात करने आ जाता है, वरना हमें कौन पहचानता था पहले। सच में इस गेम ने हमें बहुत कुछ दिया है, और मिश्रा सर ने भी, और क्रिस जैसे सीनियर्स भी, जो बहुत आगे तक हमें इतनी हेल्प करके आगे लेकर चले गए, जिससे कि पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला कभी। सच में इतना सपोर्ट होने के बाद कोई भी एवरेज लेवल का प्लेयर भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आगे बढ़ पाएगा। ये तो एक पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर। सच में लकी है यार हम सब। लेकिन यार शायद इस बार रवि के बिना कैसे प्रिपरेशन में हाथ बढ़ाएं। पूरे 5 हफ्तों के लिए गायब होगा वो कमीना। लेकिन करे भी तो क्या करे, मास्टर्स क्विज भी तो उसे अटेंड करनी है। इस बार तो श्रीनिवास भी नहीं है, उसकी भी तो आदत पड़ चुकी थी हम सबको प्रैक्टिस गेम्स में कि वो अपना गेम कैसे खेलता है। वो भी नहीं है इस बार। तो ये जो हमारे 5 हफ्ते होंगे बहुत ही ज़्यादा संजीदा होंगे उनके बिना। उनके बिना ये गेम कैसे करना होगा आगे जाकर, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। लेकिन फिर भी जब तक हमारे साथ कप्तान क्रिस है और हमारे कोच मिश्रा सर हैं, तब तक हमें कोई नहीं हरा पाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये मास्टर्स क्विज के बारे में कुछ और अपडेट आया? कुछ और बातें सुनने में आई? शायद कुछ और पता चला?
अरे ना रे, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रिपरेशन अभी चालू होने ही वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। अपने चार बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सुरमा जो इसमें उतरे हैं, तो हमें भी तो इसका जश्न देखने ही बनता है। इस बार तो मुझे लगता है कि हमारे क्लास का पैर तो सेमीज में दाखिल होकर ही रहेगा, और दोनों के दोनों पेयर आएंगे देखना। रवि और माधुरी और श्रीनिवास और एकता, दोनों पेयर्स इतने तगड़े हैं कि सामने वाले को आसानी से पछाड़ कर रख दे सकते हैं। सच में उन चारों का तो कोई जवाब ही नहीं। रही बात उस सीनियर पेयर की, तो उन्हें तो मैं सीनियर कभी मानता ही नहीं। अपने क्रीज को छोड़कर और पेस बॉलर अभिजीत को छोड़कर मैं किसी और को सीनियर मानता ही नहीं यहाँ। इसलिए वो सीनियर कोई काम के नहीं है मेरे लिए, और मुझे पता है वो मास्टर्स क्वीज में करने भी क्या वाले हैं। उन्हें तो सेमीज़ में कभी आना ही नहीं है। सेमीज़ से पहले ही वो गुम हो जाएंगे, पिछली बार की तरह। उन्हें तो सिर्फ रखा है सिर्फ एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए, बाकी उनसे कुछ उम्मीदें तो नहीं है। दूसरा एक सीनियर्स का पेयर है, वो तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन साले इतने कमीने हैं कि उनकी हार पर तो मैं खुद ही जश्न करवा लूँ। ऐसे कमीने कमीने सीनियर्स भरे पड़े हैं हमारे यहाँ। पता नहीं यार, क्रिस चाहिए था मास्टर्स क्वीज में। उसके लिए तो एक अलग से रिस्पेक्ट है मेरे मन में। अगर वो होता तो इस बार मास्टर्स क्वीज में और भी मज़ा आ जाता। लेकिन भाई अपना क्रिस तो 8 ओवर्स कप के कप्तानी में ही बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए उसको इस सब की कुछ भी नहीं पड़ी है। वरना अगर वो होता मास्टर्स क्वीज में तो 4 चांद लग जाते हमारे ACCS के लिए। हाँ यार, शायद एकदम सही कह रहे हो तुम। सच में अगर क्रिस भी होता ना तो सीनियर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाता हम सब के लिए। लेकिन यार जहाँ पे क्रिस नहीं है वहाँ पे हम बाकी सीनियर्स को मानते ही नहीं हैं। कोई उस ओहदे का आदमी है ही नहीं वहाँ। सब साले एक नंबर के कमीने, सिर्फ अपना अपना देखने वाले। जूनियर्स की तो छोड़ो, वो तो अपने क्लास के स्टूडेंट्स के भी और सीनियर्स के भी नहीं सुनते थे अपने ज़माने में। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अपना सपोर्ट रखना। फिर भी वो एक ACCS का एक हिस्सा है, इसके लिए उन्हें सपोर्ट करना ही होगा। लेकिन फिर भी मास्टर्स क्वीज में हमारे क्लास के पेयर्स के अलावा मेरा किसी और के ऊपर फोकस है ही नहीं इस बार। वो सीनियर्स के 2 पेयर्स तो छोड़ ही दो, और वो बचा हुआ तीसरा पेयर जो जूनियर्स का है, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अगर वो अच्छा कर पाए तो उनका भला होगा, और ACCS का भी। वो शायद डार्क हॉर्स बनकर आगे भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम उम्मीदें हैं यार उनके पास से। वो करेंगे भी तो कितना करेंगे। लेकिन जो कुछ कर सकता है वो अपने रविराज, माधुरी, श्रीनिवास और एकता ही कर सकते हैं। स्पेशली रविराज और एकता, उनका मुकाबला करना इस साल मास्टर्स क्वीज में किसी के बस की बात नहीं है। रवि की तो बात छोड़ो, वो तो एटलीस्ट हार भी जाए, लेकिन एकता को इस बार हरा पाना मुझे तो नहीं लगता किसी के बस की बात होगी। तुमने देखा एग्ज़ाम में एकता का फोकस कितने लेवल पे था। वो यहाँ आजू बाजू दाएं बाएं भी नहीं देख रही थी। क्लास में सीधा आती थी, बेंच पर बैठती थी, और पेपर आने के बाद जो उसने मुंडी नीचे डाली, पेपर सॉल्व करने के बाद ही उसने अपनी मुंडी उठाकर बाहर जाना सही समझा। आजू बाजू कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई गलतियाँ नहीं, कोई खामियां नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम कड़ा फोकस। इस बार तो एकता कुछ अलग ही जलवा बिखेरेगी। सच में एकता का गेम देखना तो सच में एक देखने लायक चीज़ बनती है इस बार। वो एक डिटरमाइंड प्लेयर है इस साल की। हाँ यार ईश्वर, तुम्हें क्या लगता है एकता के बारे में? क्या तुम भी ये सोचते हो कि इस बार एकता कुछ भी नहीं छोड़ेगी, इवन रविराज को भी? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये 2 पेयर सेमीज़ में आ गए और कहीं फाइनल्स में एक साथ टकरा गए तो शायद एकता रविराज को भी हरा दे आसानी से। इस लेवल का फोकस है एकता का इस बार।
लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे जाकर क्या होता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है रवि और एकता के लिए? क्या सोचते हो तुम ईश्वर? तुम्हें क्या लगता है उन दोनों के बारे में? अब क्या बताएं यार, शायद उन दोनों की केमिस्ट्री कुछ अलग है। कभी एकता जाती है रविराज के पास बात करने के लिए तो अपना हीरो मुंह मोड़ लेता है, कभी अपना हीरो मन बना लेता है उससे बात करने का, तो वो किसी और चीज़ में बिजी पाई जाती है। क्या करे, दोनों के मौके ऐसे ही छूट रहे हैं। लेकिन पता नहीं उनके बीच में क्या हो रहा है। फिलहाल तो शांति ही शांति दिख रही है, लेकिन ये शांति तो किसी बड़े तूफान के आने वाली शांति के जैसे लग रही है। मुझे तो इसमें बहुत बड़ा कुछ आगे जाकर दिख रहा है। ये मास्टर्स क्विज तो समझो इस बार एससीएस की होकर रहेगी। या तो रवि इसे मार कर रहेगा या फिर एकता। बहुत ज़्यादा चांसेस तो मुझे एकता के लग रहे हैं, क्योंकि उसके साथ श्रीनिवास जैसा तगड़ा बंदा भी तो है। वो तो एकदम से हम्बल तरीके का बंदा है, जो किसी भी हाल में एकता को कभी गिरने नहीं देगा। रही बात रविराज और माधुरी की, तो वो भी तो चैंपियन हैं, लेकिन उनके मुकाबले श्रीनिवास और एकता का कॉम्बिनेशन एकदम लीथल है। तो अगर कहीं फाइनल्स या फिर सेमीफाइनल्स में वो भिड़ गए एक दूसरे के साथ, तो समझो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा मुकाबला देखना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। सच में हमें ये सब दिखने को मिल रहा है, यही बड़ी बात है, वरना ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे क्विज भी देखने नहीं मिलती शायद। हाँ यार, एकदम सच कहा यार तुमने। सच में इन दो पेयर्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है मास्टर्स क्विज में। और दूसरे जो कॉलेजेस हैं, जो पिछले साल के चैम्पियंस और बाकी सब, मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना सारा दमखम होगा इस बार। ऐसे भी हर कोई मिड टर्म एग्ज़ाम्स और बाकी सब चीज़ों में इतना पिसा पड़ा है कि मास्टर्स क्विज के प्रिपरेशन के लिए हार्डली किसी को यहाँ टाइम होगा। और जैसा भी मैं देखता हूँ और उन्हें कंपेयर करता हूँ अपने चैम्पियंस के साथ, तो मुझे नहीं लगता वो दूर दूर तक कहीं ठहरते हैं। वो तो पिछले साल एक्सीडेंटली इतने जीते थे अपने रवि और एकता के सामने, लेकिन उनका कोई हक नहीं बनता इनके सामने इस बार की तरह। देखते हैं फिर भी क्या होता है। लेकिन एक बात तो मैं बहुत अच्छी तरीके से मान ही चुका हूँ कि इस बार रवि और एकता इतने डिटरमाइंड है कि उनको हरा पाना किसी अरे गहरे के बस का काम नहीं है। और जब माधुरी और श्रीनिवास उन्हें एज ए सेकेंड फिडल करके सपोर्ट करेंगे, तब देखना कितना बड़ा मज़ा आता है। ये तो एक अलग लेवल का गेम होगा इन सब का। क्या मज़ा आएगा इस बार मास्टर्स क्विज का जलवा देखने में, सच में।